नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 8 के पाठ्य पुस्तक के प्रथम पाठ सुभाषितानी, इस पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। सुभाषितानी, सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर और भाषित का अर्थ होता है वाक्य। तो सुभाषित शब्द का पूर्ण अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ भी है, जिसे मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। सुभाषित का अर्थ है सुंदर मधुर वाक्य या वचन। और सुभाषित के जो श्लोकास है वह सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम से भी बहुत अधिक इस तरह के सुभाषित वाक्य इन सभी में हमें मिलते हैं। सुभाषितानी के पहले श्लोक को हम पढ़ेंगे। गुणागुणेषु गुणागुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादतो याः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। गुणागुणगेषु गुणा भवन्ति, गुणों के साथ मिलने से गुणों में वृद्धि होती है। गुणों के साथ मिलते हैं तो गुणों में वृद्धि होती है। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, और यदि गुण जो है वह निर्गुणों के साथ मिल जाए तो वह दोष में बदल जाते हैं। यदि व्यक्ति के गुणों में बढ़ोतरी करना है तो उसे गुणवान की ही संगत रखनी चाहिए, क्योंकि उसके गुणों में वृद्धि होगी। और यदि वह निर्गुणों की संगति में जाता है तो उसके गुण जो है वो दोषों में परिवर्तित होने लगते हैं। जिस तरह से सुस्वाद तो याः प्रभवन्ति नद्यः, नदियों का पानी सुस्वाद यानी स्वादिष्ट होता है। स्वादिष्ट पानी की नदियां बहते रहती है। किंतु समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः, लेकिन जैसे ही वह नदी समुद्र में मिलती है उसका जल पीने योग्य नहीं रहता। समुद्र में मिलते ही वह सुस्वादिष्ट जल की नदियां अपेय हो जाती है। उसी तरह व्यक्ति जब तक गुणी रहते हैं, गुणवानों के साथ रहते हैं, उनके गुणों में वृद्धि होती है, और निर्गुणों के साथ में मिलते ही उनके सारे गुण जो है वो दोषों में परिवर्तित होते हैं। यहाँ नदी और समुद्र के उदाहरण द्वारा इस बात को स्पष्ट किया गया है। साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीनः, तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भाग्य ध्येयं परम पशूनाम। साहित्य संगीत कला विहीनः, ये व्यक्ति के गुण हैं, या तो साहित्य या संगीत या किसी भी तरह की कला, लेकिन इससे विहीन। मगर यह कोई भी गुण यदि किसी व्यक्ति में नहीं हो तो न साहित्य न संगीत न किसी भी तरह की कोई कला, यदि कोई भी गुण किसी व्यक्ति में न हो तो साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीनः, तो वह व्यक्ति कैसा है? वह साक्षात पशु है, लेकिन कैसा पशु है? पुच्छ विषाणहीन, जिसकी पूछ नहीं है और जिसके सींग नहीं है। तृणम न खादन्नपि जीवमानः, वह व्यक्ति जो साक्षात पशु है, जिसकी पूछ नहीं है, जिसके सींग नहीं है, ऐसा वह व्यक्ति वह घास नहीं खाता। तृणम न खादन्नपि, वह घास नहीं खाता। जीवमान तद्भाग्येयं परम पशुनाम, यह पशुओं का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे मनुष्य जो पशुओं की श्रेणी में गिने जाते हैं, किंतु वह उनके हिस्से का घास नहीं खाते। अर्थात यदि व्यक्ति में किसी भी तरह का कोई गुण नहीं हो तो उसकी तुलना पशुओं से की जाती है। साक्षात साहित्य, संगीत, कला या किसी भी तरह का कोई भी गुण यदि व्यक्ति में ना हो तो वह पशुओं के तरह गिना जाता है। ऐसा पशु जिसकी पूंछ नहीं है, जिसके सींग नहीं है और वह घास नहीं खाता, किंतु यह बाकी पशुओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। दूसरे श्लोक में यह स्पष्ट किया गया है। तीसरा श्लोक, लुब्धस्य नश्यति यश, लुब्ध यानी होता है लोभी, लालची। लालची व्यक्ति का यश या सम्मान नष्ट हो जाता है। अर्थात जो व्यक्ति हर छोटी छोटी बातों में लालच करते रहेगा उसे कोई भी सम्मान की नजर से नहीं देखेगा, उसका कोई भी सम्मान नहीं करता। विष्णुश्च मैत्री, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति अपने मित्र की बातों को दूसरे तक पहुंचा देता है या एक मित्र की दूसरे मित्र के पास बातें करता है, ऐसा व्यक्ति जिसे चुगलखोर कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रिया कुलम अर्थ परस्य धर्मः, यदि गलत कार्य करेंगे तो हमारे कुल का नाम नष्ट हो जाएगा, हमारा अर्थ नष्ट हो जाएगा, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। विद्या फलम व्यसनीह, यदि व्यसन करते हैं, बुरी आदतें हैं, तो विद्या का फल भी नष्ट हो जाता है। अर्थात हम विद्वान हैं यह बात भी
नष्ट हो जाएगी। यदि हम में कोई बुरी आदतें हैं तो पढ़ाई का या विद्या का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि विद्वान या विद्या कभी भी गलत मार्ग पर चलने की प्रेरणा नहीं देती। विद्या जो है वो हमेशा व्यक्ति को अच्छी बातें सिखाती, किंतु विद्या होने के पश्चात भी, विद्वान होने के पश्चात भी यदि कोई व्यक्ति कुछ गलत कार्य कर रहा है, अर्थात उसका विद्या फल नष्ट हो गया है। कृपणस्य सौख्यम, कृपण यानी होता है कंजूस। कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है, क्योंकि वह अपने सुखों के साधनों को भी नहीं खरीदता, वह कंजूसी ही करते रहता है, अर्थात उसमें वह सुखी नहीं हो पाता। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, यदि राज्य में मंत्री जो है वह प्रमत्य है, आलसी है, तो ऐसे राजा का राज्य भी नष्ट हो जाता है। किसका क्या नष्ट होता है? लालची व्यक्ति का यश, कंजूस की लालची व्यक्ति का यश नष्ट होता है। जो चुगलखोर है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। बुरे कार्य करने से परिवार का, कुल का नाश हो जाता है, धर्म का नाश हो जाता है, हमारे अर्थ का नाश हो जाता है। अर्थ यानी है धन। विद्या संग, यदि व्यसनी है, कोई गलत कार्य करते हैं तो विद्या फल नष्ट हो जाता है। कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है, और ऐसा राजा जिसके मंत्री जो है वो प्रमत्य है, जो आलसी है, जो अपने ही स्वार्थ में लीन है, ऐसे राजा का राज्य भी नष्ट हो जाता है। यह तीसरे श्लोक में लिखा हुआ है। चौथा श्लोक है, पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम। ऐसा यदि हम कहते हैं कि 100 तरह की बातें सुनेंगे तो क्या याद रखना है, क्या याद नहीं रखना है, कौन हमारे लिए सही है, कौन गलत है, तो इसके ऊपर से एक बहुत सुंदर श्लोक के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि हमें नहीं पता चलता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है, गलत है। किंतु बच्चों देखो, मधुमक्खी जो है वह सभी फूलों का रस पीती है, सभी तरह के फूलों का रस पीती है। कुछ फूल तो विषैले भी हो सकते हैं, कुछ फूलों का रस कड़वा होता होगा, कुछ फूलों का रस मीठा होता होगा, कुछ में कोई स्वाद ही नहीं रहता होगा। लेकिन हम देखते हैं कि शहद जो होता है वो हमेशा बहुत मीठा होता है, उसका स्वाद हमेशा एक जैसा होता है। तो कई तरह के फूलों का रस पीने के पश्चात भी मधुमक्खी जो शहद बना रही है वह अच्छा ही है, अर्थात उसने अच्छाई और बुराई को ग्रहण किया, लेकिन प्रस्तुत किया हमेशा अपनी अच्छाई। उसी तरह से हमें भी रहना चाहिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका हमें ही निर्णय लेना होता है। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समामम, मीठा और कड़वा रस समान मात्रा में पीने पर भी, या कड़वा या मीठा सभी तरह का रस पीने पर भी, माधुर्य में जने मधुमक्षी कासो, मधुमक्खी तो हमेशा मीठा रस ही बनाती है। उसी तरह से संतः तथैव सम सज्जन दुर्जनानाम, उसी तरह से हमें भी सभी तरह के लोग मिलते हैं, समान अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं, हमारे सामने भी सभी तरह की समस्या आती है। श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजंती, लेकिन सज्जन या संत या श्रेष्ठ वही व्यक्ति है जो सभी तरह की बातें सुनता है, लेकिन हमेशा याद उन्हीं बातों को रखता है जो अच्छी हो, या जो अच्छी बातें हैं वही वह बोलता है। तो ऐसा नहीं कि हर तरह के लोगों से मिलने पर हम क्या करें, ऐसा नहीं है। जो सही है उसे ही, अच्छे लोग जो है वह वही कार्य करते हैं जो समाज के लिए हितकर हो, जो उनके स्वयं के लिए हितकर हो, जो देश के लिए हितकर हो। तो इसलिए उन लोगों को कहा जाता है कि संतः सम तथैव सम सज्जन दुर्जनाना, उसी तरह अच्छे लोग सभी के साथ मिलने पर भी हमेशा अच्छी बातें ही बोलते हैं। जैसे मधुमक्खी फूलों का कड़वा और मीठा रस पीने पर भी हमेशा मीठा रस बनाती है, उसी तरह व्यक्ति भी कई तरह के लोगों के साथ मिलते हैं, किंतु अच्छे लोग हमेशा अच्छी बातें ही बोलते हैं, अच्छी बातों को ही याद रखते हैं। यह चौथे श्लोक का अर्थ था। यदि व्यक्ति हर बात के लिए ये सोचने लगे कि मेरे भाग्य पर जो है वही होगा, मुझे वही करना है, मैं मेहनत ना करूँ तो भी यदि मेरे भाग्य में है तो मुझे सब कुछ मिलेगा, तो यह बात अपने मस्तिष्क से निकाल दीजिए, क्योंकि व्यक्ति का कार्यरत होना बहुत आवश्यक है। व्यक्ति के कार्य उसके भाग्य को बनाते हैं, न कि भाग्य से उसके कार्य होते हैं। ठीक है, तो विहाय पौरुषम, 5वें श्लोक में कुछ भाग्य और
परिश्रम की ही बात लिखी गई है। विहाय यानी छोड़ देना। यदि कोई परिश्रम करना छोड़ दे, विहाय पौरुषम यो ही दैवम अवलंबयते, यह कोई व्यक्ति यदि ये छोड़ दे, मेहनत करना छोड़ दे कि मेरे नसीब में होगा तो मुझे अवश्य मिल जाएगा, तो यह यहाँ इस श्लोक में लिखा हुआ है कि विहाय पौरुषम यो ही देवम देवम एवावलंबते, जो भाग्य पर ही अवलंबित रहता है, वह कार्य नहीं करता, वह मेहनत नहीं करता कि मेरे नसीब में जो है वह मुझे मिल ही जाएगा, उसका क्या होगा? प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धिना तिष्ठन्ति वायस, उसके प्रासाद में, उसके महल में तो वह सिंहवत रहेगा, लेकिन उसे लोग कौवे की तरह मानेंगे। मतलब वह ऐसा व्यक्ति जो मेहनत नहीं करना चाहता, जो भाग्य पर निर्भर रहता है, किंतु उसका इस समाज में कोई भी महत्व नहीं है। लोग जो है वह उसे सम्मान पूर्वक नहीं देखेंगे। 6वें श्लोक में लिखा है, पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वल्कल, दारुभीह, यह सभी पौधों के अंग हैं। पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वल्कल, दारुभीह। पुष्प यानी फूल, पत्र यानी पत्ते, फल यानी फल। च यहाँ पर दुगागम संधि की वजह से आ गया है। छाया, पेड़ हमें छाया देते हैं। मूल यानी होता है पेड़ों की जड़। वल्कल यानी होता है पेड़ों की छाल। और दारू भी यानी होता है पेड़ों की लकड़ियां। लकड़ी को दारू भी कहा जाता है। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारू भी धन्यः महिरूहा ऐशा विनुखम यान्ति नार्थिकः। हे वृक्ष, तुम तो धन्य हो, इतनी सारी वस्तुएं हैं तुम्हारे पास। धन्यः महिरूहा, हे वृक्ष तुम तो धन्य हो। ऐशा विमुखम यान्ति नार्थिकः, तुम्हारे पास से तो मांगने वाला कभी भी विमुख जाएगा ही नहीं, या तुमसे मांगने वाला याचक कभी भी निराश नहीं होगा। उसे तुमसे सभी कुछ वस्तुएं अवश्य मिलेगी। तुमसे कोई भी विमुख होकर नहीं जा सकता। जो जैसा चाहेगा वह सभी कुछ तुम्हारे पास में है। अंतिम श्लोक में लिखा है, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूपखननम युक्तम प्रदीपत्ते वन्हिना ग्रहे। चिंता करना है, चिंता करने योग्य ही होती है, किंतु जो व्यक्ति विपदा आने वाली हो उसके पहले ही वह सतर्क होकर कार्य करता है तो वह उसकी चिंता निरर्थक नहीं है। किंतु यदि कोई व्यक्ति तब तक की प्रतिक्रिया नहीं करता जब तक विपदा आ जाती है, और विपदा के आने के बाद, मुसीबत के आने के पश्चात यदि वह चिंता दिखा रहा है या चिंता कर रहा है तो उसकी चिंता निरर्थक है। वह उसकी चिंता वैसे ही है जैसे घर में आग लगने पर कुआं खोदना। न कूप खननम युक्तम, यदि घर में आग लग गई हो तो कुआं खोदना निरर्थक है। तो व्यक्ति चिंतनीय हो, चिंतन करे और कार्य करे, यह उत्कृष्ट कार्य है। किंतु विपदा के आने के पश्चात यदि वह चिंतन करे तो उसके चिंतन का यह कोई महत्व नहीं रहता। तो हमें विपदा की प्रतीक्षा किए बिना ही अपने कार्य को चिंतन करके उस कार्य को पूर्ण कर लेना चाहिए। तो ये कुछ 7 श्लोकास थे जिसका हमने यहाँ पर अर्थ सुना। शब्दार्थ आपके दिए हुए हैं और कुछ अभ्यास कार्य जो है वह आपको पाठ्य पुस्तक में ही करना है। जैसे श्लोकों को पूर्ण करना, यह अभ्यास कार्य आप कर सकते हो। प्रश्नों के उत्तर आपको लिखवाए जाएंगे, PDF फाइल में भेज दिया जाएगा। और प्रश्न निर्माण, 2 प्रश्न जो है, प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 6 जो है वह आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखोगे। अतिरिक्त अभ्यास कार्य जो है वह पाठ्य पुस्तक में ही करना है। और योग्यता विस्तार जो है वो पाठ से संबंधित कुछ श्लोक है, किंतु योग्यता विस्तार आपको सिर्फ अपने ज्ञान के लिए पढ़ना होता है। इसके अलावा इसमें कुछ श्लोकास दिए हैं जो आपके सुभाषित के ही श्लोक है, तो उसे पढ़कर आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।